हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैम मैथ्स एकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक, उसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं, मीन, मोड, मीडियन, उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम मीन करेंगे, जिसको हिंदी में माध्य बोला जाता है। इसके अंदर पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। आपको इस प्रकार का आपके मैथ के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स के लिए जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रिक्वेंसी से डिनोट करते हैं, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल के अंदर एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई को हम मिड वैल्यू बोलते हैं। जैसे 0 से 10 दोनों को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5। इसी प्रकार हम 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 15। और 20 और 30 को जोड़ेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 25। और इसी प्रकार से 35 और 45। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 5 से करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। इसके बाद हम 24 को 15 से करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। इसके बाद हम 40 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1000। इसके बाद हम 36 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1260। उसके बाद हम 20 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 900। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई की है उसको हम ऐड कर देंगे, और इसके आगे हम इसको ऐड करेंगे तो समेशन से बोलेंगे। इसके अंदर अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 3620। इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई, जो कि हमारा कितना आ गया 3620 आ गया। इसके बाद हम एफ आई को ऐड करेंगे। एफ आई को ऐड करेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा 140। और हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। अब हम इस 3620 वैल्यू को ऊपर रखेंगे और 140 को नीचे रखेंगे। अब हम 0 से 0 कट कर देंगे तो हम 362 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25.86 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मीन के अंदर डायरेक्ट मेथड का ये पहला टॉपिक्स है। इसके बाद हम मोड को करेंगे। मोड को हिंदी में बहुलक बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब हम इन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल सबसे पहले हम इसके अंदर हम F1 को फाइंड करेंगे। F1 को फाइंड करने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी जो बारंबारता हमारे पास है उसके अंदर हम सबसे बड़ी वैल्यू को देखेंगे। जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम F1 से डिनोट कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि F1 के सामने मॉडल क्लास, हमारी मॉडल क्लास क्या है। हमारे पास मॉडल क्लास हमारी क्या रहेगी 30 से 35। तो हम इसके अंदर हमारे जो 30 है वो लोअर लिमिट है, उसको हम L से डिनोट करते हैं। यहाँ पर L हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे F1 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और F1 के जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम F0 से डिनोट करेंगे, और F1 के नीचे वाली वैल्यू को हम F2 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास F0 क्या है 9 है, F2 हमारे पास क्या है 3 है, H। उसके बाद हम H देखेंगे। H क्या होता है, इन जैसे 20 से 15 के बीच में कितना गैप है। यहाँ पे हमारे पास कितना गैप है 5 का गैप है। अब हम इन सभी वैल्यूज को हमारे जो मोड का फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास L क्या है, L हमारे पास 30 है, प्लस में F1 हमारे पास क्या है, F1 हमारे पास 10 है, और F0 हमारे पास क्या है 9 है। और यहाँ पे हम 2 F1 की वैल्यूज क्या है
F1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, माइनस में F0 वैल्यू हमारे पास क्या है 9, माइनस में F2 की वैल्यू 3 और H हमारे पास क्या है 5। हमने सभी वैल्यूज को पुट कर दिया। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 10 माइनस 9 यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस में इसको हम ऐड करेंगे तो 9 और 3 सेम साइन है तो हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगा और मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास क्या आएगा 30 प्लस या हमारे पास क्या बचेगा 20 में से 12 हो गए 8 मल्टीप्लाई 5। तो इसके बाद हम इसको 5/8। अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, जैसे 30 प्लस में हम जैसे 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.625। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 30.6 बन जाएगा हमारे पास 625। एक हमारे पास और तरीका है, हम इस 30 प्लस 5/8 का हम एलसीएम ले सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240 प्लस में 5 को 1 से करेंगे 5। 245 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 30.625। ये हमारा था मोड। अब हम मोड के बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन को अब कवर करेंगे। मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है L प्लस n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई H। सबसे पहले हम हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे इसको जैसे इसको क्लास इंटरवल बोलेंगे और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है जो उसको हम फ्रिक्वेंसी F से बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे करने से पहले सबसे पहले हम जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है उसको हम ऐड करेंगे और उसको कैपिटल N से लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल N, इसको ऐड करने पे हमारी वैल्यूज क्या आ जाएगी 68 आ जाएगी। इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या है CF, जिसको हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी या संचयी बारबारता बोलते हैं। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे। CF निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले जो 4 की वैल्यूज है, जो 4 है उसको 4 के सामने लिखेंगे। अब हम 4 में से 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। इसके बाद हम 9 में से 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22। 22 में से 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42। 42 में से 14 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसके सामने लिखेंगे तो 56। 56 में से 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64 और 64 में से 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 68। सबसे पहले हमको यही ध्यान देना है कि जो इसका ऐड करने पे जो लास्ट में नंबर है वही हमारे पास टोटल वैल्यूज होनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हमें F निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास N गिवन है उसको हम क्या करेंगे N को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34। अब हम 34 देखेंगे कि 34 हमारे CF के जो हमारे CF है उसके अंदर कहाँ आ रहा है। तो 34 हमारा 22 और 42 के बीच में आ रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको देखेंगे और उसके सामने वाला ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास मीडियन क्लास आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्लास क्या है, हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्लास 125 से 144 है। और इस हम फ्रिक्वेंसी में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 20। तो ये हमारा क्या रहेगा F। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास n/2 है, n/2 की डायरेक्ट वैल्यू का लिखेंगे 34 और L हमारा क्या होता है, जो हमारे पास मीडियन क्लास है 125 से 145 उसके अंदर जो लोअर लिमिट है वो हमारी क्या है L हमारे पास क्या है यहाँ पे 125 और F हमारे पास क्या है 20। तो CF देखने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास F है उसके सामने की जो वैल्यू CF में 42 है उसके ऊपर वाली वैल्यू को देखेंगे और उसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 22। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको क्या करेंगे हम CF कहेंगे। हमारे पास H क्या है, H जो मोड के अंदर हमने निकाला था सेम वही प्रोसेस है। इसके अंदर हम इस मीडियन क्लास का जो गैप है उसको देखेंगे, जैसे 145 और 125 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर हमारे पास 20 का डिफरेंस है। अब हम इन सभी वैल्यूज को हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे। तो हमारे पास L की वैल्यू क्या है 125 प्लस में n/2 की वैल्यू को हम डायरेक्ट निकाल के रखेंगे सबसे पहले और फिर हम इसको अंदर पुट करेंगे। तो 34 माइनस में CF की वैल्यू हमारे पास क्या है 22।
डिवाइड बाय हमारे पास f की वैल्यू क्या है 20 और हमारे पास h कितना है 20। तो हम इसका भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 34 में से 22 गए तो हमारे पास क्या 12 बचेगा। 12 बाई 20 मल्टीप्लाई 20, ये सम 20 से इस 20 को काट देंगे तो हमारे पास 125 प्लस में 12। अब हम 125 और 12 को ऐड कर देंगे तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा 137। अगर किसी स्टूडेंट को मीन मोड मीडियन के अंदर अगर डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें और ऐसी और नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।